जो रहा। अब हम क्या कुछ देख सकते हैं कि भारत ने रशिया की वकालत की थी कि G20 का हिस्सा बनाया जाए, वो उसे मान भी लिया गया। यानी भारत की महत्वाकांक्षा को अब जितने भी प्रतिकूल देश हैं जो उनकी विचारधारा के लिए प्रतिकूल मानसिकता रखते हैं, वो भी उसे महत्व दे रहे हैं। देखिए मानसी जी, भारत सिर्फ अपने इंटरेस्ट में बात नहीं करता है, भारत संपूर्ण विश्व के लिए बात करता है। जब आप संपूर्ण विश्व के लिए कोई बात करेंगे तो उसमें समग्रता से सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। दूसरी बात है कि जब आप ताकतवर होते हैं और केवल अपने इंटरेस्ट की बात नहीं करते हैं तो उसकी स्वीकारों की संभावना और बढ़ जाती है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तीसरी होने वाली है। उसके साथ में फिर भी भारत के अंदर वो चाइना की तरह एरोगेंसी नहीं है, चाइना की तरह स्वार्थ नहीं है, चाइना की तरह वो जो जाल बिछाता है दुनिया को फंसाने के लिए लोन दे करके। अभी आपने देखा श्रीलंका की अगर भारत ने नहीं मदद किया होता तो चाइना ने पूरा श्रीलंका को खत्म कर दिया होता। अफ्रीका के बहुत सारे देशों को उसने लोन दे करके अपने जाल में फंसा लिया है। तो ऐसे दुनिया के जो विकासशील देश हैं, जो चाइना की पॉलिसी से परेशान होकर के अब वो उससे छुटकारा चाहते हुए विकास चाहते हैं। तो इसलिए भारत सबको क्योंकि लेके चल रहा है, सबके हित में भारत अपना हित देख रहा है, इसीलिए संपूर्ण विश्व ने, पूरी मीडिया ने विश्व के और दुनिया के ज्यादातर देशों ने भारत की पहल की सराहना की है, क्योंकि भारत ने इंडिया सेंट्रिक बात न करके अर्थ सेंट्रिक बात कही है, भारत सेंट्रिक बात न करके पृथ्वी सेंट्रिक बात कही। तो जब हम अर्थ सेंट्रिक बात करेंगे, हमने थीम ही रखा ना, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो जब एक पृथ्वी है तो इंटरेस्ट भी एक होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि थीम यही रखी गई थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। रोहित जी, आपके शब्दों का इस्तेमाल किया गया। रूस के साथ दोस्ती तो निभाई भारत ने पहले भी, यानी कि कथनी और करनी में कोई असर नहीं दिखाई दिया, जो कहा गया वही निभाया भी गया। तो हम इसको किस तरह से देखें आने वाले समय में कि रूस के साथ अपनी दोस्ती निभाई और भारत ने एक जो है बानगी यहाँ पर मिसाल कायम की है दोस्ती को लेकर। हिमांशु जी, हमारा तो पुरानी कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, भगवान राम के समय से है। भारत कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ता और अंतिम समय तक अपना वादा निभाने की कोशिश करता है। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है और हमारे देश का थीम है। हम अपने वादे से पीछे नहीं हटते। हमने साउथ अफ्रीकन कंट्रीज से भी वादा किया था जब अभी मोदी जी गए थे, और उनसे भी कहा था कि हम G20 को G21 बनाएंगे, और हमने बनाया। हमने रशिया से भी एक प्रॉमिस किया था कि आपके हितों का हम ख्याल रखेंगे, क्योंकि जब भी बहुत नाजुक समय आया भारत में, जब 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तब अमेरिका हमारे विरोधी के रूप में था उस समय, और रशिया के समर्थन की वजह से युद्ध टला था। रशिया ने अमेरिका बेड़ा के पहले परमाणु पनडुब्बियां बांग्लादेश की सीमा तक पहुंच गई थी। तो इसलिए रशिया ने हमेशा भारत का साथ दिया है बुरे वक्त में। तो भारत की ड्यूटी है कि एक सीमा के अंदर रहते हुए, एक लिमिट के अंदर रहते हुए हम रशिया का साथ दें, और हमने उस दोस्ती को निभाया। हमने यूक्रेन की समस्या को एड्रेस भी किया। ऐसा नहीं कि हमने दोस्ती में इतनी ज्यादा लिमिट को क्रॉस कर दिया कि हमने उस समस्या को एड्रेस नहीं होने दिया। हमने ये भी कहा रशिया से कि युद्ध का काल नहीं, न केवल कल कहा, बल्कि जब हमारे प्रधानमंत्री रशिया गए थे तब भी रशिया से सीधे कहा। और देखिए, इसीलिए मैंने कहा आलोक जी कि अब जो धमक है वो यूरोप तक दिखेगी। अब अजीत जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत जी, सरल शब्दों में शायद नहीं, अब देखिए ऐसा है, चीन को भारत के साथ, भारत को चीन के साथ संबंध तो बनाने पड़ेंगे। हम दोनों एक दूसरे के बगैर भी आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। अब रहेगी बात ये कि चीन तो एक जो चीन का नजरिया है, वो जो नजरिया संपूर्ण विश्व जान चुका है, इसलिए चीन को लेकर के अब हमें बॉर्डर नहीं होना है। भारत कोई टेंशन नहीं ले रहा है। तुम अपनी चाल चलो, हम अपनी चाल चलते हैं। जितने हमारे आपके संबंध रहेंगे, आपकी मजबूरी है हमारे साथ रहना। आप दूसरी इकोनॉमी है, हम अभी तीसरी होने वाले हैं, 5वीं ऑलरेडी है। तो इसलिए ये चीजें बहुत, अब चीन की नाराजगी बहुत मायने नहीं रखने वाले। G20 से बात समझ में आ गई है। लेकिन हिमांशु जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो। जी बिल्कुल, बताइए। देखिए, महात्मा गांधी के राजघाट में उनकी समाधि स्थल पर सभी गए, विश्व के सारे नेता वहां खड़े थे। मैं सोच रहा था ये मन में क्या सोच रहे हैं। कल 9/11 की बात है, अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा हमला हुआ था। दुनिया के ऐसे भी देश हैं जो युद्धरत रहते हैं, वो सारे देश भी क्या सोचे हुए गांधी के पास में। क्योंकि गांधी जी को मैं अपने शब्दों में बताता हूँ, गांधी जी एक मिश्रण है महात्मा बुद्ध और भगवान राम को मानने वाले। महात्मा बुद्ध के
अहिंसा की बात करने वाले बहुत हुए, लेकिन उसे जीवन में उतारने वाले सबसे बड़े महात्मा गांधी हुए और साउथ अफ्रीका के द्वितीय गांधी हुए। दो लोगों ने महात्मा बुद्ध को सबसे ज्यादा अपने जीवन में उतारा। लेकिन महात्मा बुद्ध के साथ गांधी ने और किसको अपने जीवन में उतारा? तो भगवान राम थे। यानी बुद्ध की संस्कृति और राम की संस्कृति का मिश्रण महात्मा गांधी है। तो संपूर्ण विश्व को जब मोदी जी गांधी की समाधि स्तर पर लेके आते हैं तो उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि गांधीयन थॉट का मतलब है बुद्ध के विचारधारा को मानना और भगवान राम के विचारधारा को मानना। बुद्ध के विचारधारा में नॉन वायलेंस है, लेकिन भगवान राम की विचारधारा में अपराध करने वाले को दंड है। यानी भारत की जो विदेश नीति चलेगी, भारत जब विश्व का नेतृत्व करेगा तो गलती करने वाले को दंड मिलेगा और बाकी सबके साथ समन्वय रहेगा। मुझे लगता है कि राजघाट से ये संदेश दिया। बिल्कुल आलोक जी, आप नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। जब अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं उसके परिणाम थोड़ा सा लंबे समय बाद दिखाई देते हैं। जैसे भारत जो आज यहाँ खड़ा है, इसकी शुरुआत अगर कहें, राष्ट्रवाद की शुरुआत, भारतीय कल्चर की शुरुआत 1893 में शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने दिखाया था। जब उन्होंने कहा था डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वहां से कहा गया था कि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता, अब आने वाला समय भारत का होगा। हम थोड़ा ढीले हो गए। तो 100 सालों के अंदर, 110-15 सालों के अंदर हमने वो चीज कर दी जो स्वामी विवेकानंद ने वहां शुरू किया था। तो आने वाली पीढ़ियों को इसके परिणाम ज्यादा अच्छे, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें, जब एक जनरेशन कोई निर्णय लेती है, मोदी जी और भारत ने जो आज एक निर्णय लिया, इसका परिणाम, मोदी जी का एक स्पीच सुन रहा था, इसने कहा कि कई सैकड़ों सालों बाद भी जो आज भारत कर रहा है उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें सैकड़ों साल बाद दिखाई देंगे। क्योंकि राष्ट्र तो हमेशा रहेगा, मनुष्य का जीवन 100 वर्ष अधिकतम, लेकिन राष्ट्र का जीवन तो बहुत लंबा है। तो इसीलिए जो राष्ट्रीय सदी है, अब हम कहते हैं कि इसकी सदी भारत की है। तो अब इसके जो हमने बड़े पैरामीटर हैं वो G20 से रखना शुरू कर दिया है। रहेगी बात मेजर बेनिफिट के, तो उसमें 3 जो हमने स्लोगन दिया वो तीनों बेनिफिट ही हैं। वन अर्थ है, वन फैमिली है, वन फ्यूचर है। 3 बेनिफिट, मेजर बेनिफिट तो यही है। बिल्कुल कि हम एक अर्थ को अर्थ माने। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, कोरोना काल में नेशन सेंट्रिक हो गया था सारा विश्व। अमेरिका के पास कोविड के वैक्सीन थे, वो नहीं दे रहा था। तब भारत ने कहा कि दुनिया को नेशन सेंट्रिक नहीं होना है, नेशन को ह्यूमन सेंट्रिक होना है। तो हम नेता तो कोविड के बाद के समय में ही विश्व के बिल्कुल आलोक जी, समय अब कम रह गया है, समाप्त करने का समय हो गया है। तो चलते चलते